अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, साउथ अफ्रीका का मामला आप लोगों को याद होगा। इसराइल के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने एक बड़ा कदम उठाया था। इसराइल को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर घसीटने का काम किया था। फिर उसके बाद मैक्सिको और चिली ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर इसराइल के खिलाफ कल परसों एक मुकदमा दायर किया है, जिसके अंदर फिलिस्तीनियों के नरसंहार की, जिस तरह से इसराइल ने करा है नरसंहार, उसके जांच की मांग की है। यानी कि इसराइल को एक बड़ा झटका मैक्सिको और चिली की तरफ से लगा। लेकिन दोस्तों, आज इंडोनेशिया भी खुलकर मैदान में आ चुका है। इंडोनेशिया ने भी इसराइल को एक बड़ा झटका दिया है। दरअसल इंडोनेशिया की तरफ से जो खबर निकल के आ रही है कि इंडोनेशिया ने साफ तौर पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर इसराइल के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है। इसराइल के नरसंहार के मामले की जांच की उसने बात कही है कि इसराइल ने जिस तरह से फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया है उसकी जांच होनी चाहिए। पहले साउथ अफ्रीका ने भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर इसराइल के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, लेकिन अब इंडोनेशिया भी खुलकर इसराइल की मुखालिफत करता हुआ नजर आ रहा है। यह बड़ा झटका दोस्तों इसराइल को इंडोनेशिया की तरफ से लगा है। यानी कि एक तरफ से यमन के हूती, हिजबुल्लाह, ईरान खुलकर इसराइल की बगावत पर उतर आए हैं, तो दूसरी तरफ कानूनी सहारा लेकर इसराइल के ऊपर दोस्तों हमला बोला जा रहा है। अब देखना यह है कि इंडोनेशिया ने भी जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर मुकदमा दायर किया है, क्या इंडोनेशिया साउथ अफ्रीका की तरह अपना ठोस सबूत उस कोर्ट के अंदर रख पाएगा या नहीं रख पाएगा? क्या इसराइल को अब जिस तरह से साउथ अफ्रीका के बाद उसको हार मिली और कोर्ट की तरफ से अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं निकल के आया कि इसराइल पूरी तरह से शांत बैठ जाए, इंडोनेशिया ने भी अब इस तरह का मामला दर्ज कर दिया। जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर मामला नहीं बना, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर जो है मैक्सिको और चिली ने मुकदमा दायर कर दिया है। वहीं पर दोस्तों हिजबुल्लाह और ईरान के कमांडर जितने भी हैं सब यमन के अंदर पहुंच चुके हैं। इस वक्त यमन को आप ये कह सकते हैं कि यमन जो है डबल शक्ति हो चुका है, उसके बाद डबल ताकत, बड़ी ताकत जो है प्राप्त हो चुकी है। ईरान के कमांडर और ईरान के हिजबुल्लाह जो है यमन की सरजमीन पर इस वक्त मौजूद हैं दोस्तों, क्योंकि इसराइल के पास अमेरिका के कमांड इकाइयां हैं। अमेरिका ने कई जो है कमांडर अपने इसराइल के अंदर भेजे हुए हैं और वो इसराइल के तरफ से ईरान के ऊपर भी हमला कर रहे हैं, यमन के हूतीस पर भी हमला कर रहे हैं। तो ईरान के कमांडर और ईरान के हिजबुल्लाह भी अब यमन की सरजमीन पर टहलते हुए नजर आ रहे हैं, यमन की सरजमीन पर मौजूद है। और दूसरी तरफ यमन के हूतीस लाल सागर के अंदर इसराइल के और अमेरिका के जहाज़ों को अपना निशाना बना रहे हैं। तो अब दोस्तों ईरान की तरफ से ये बड़ी चेतावनी जो है इसराइल के लिए हो सकती है। जिस तरह से यमन अब डबल ताकतवर हो चुका कि ईरान के कमांडर और ईरान के जो है हिजबुल्लाह यमन की सरजमीन पर पहुंच चुके हैं। सिर्फ यमन पूरे सारे नाटो देशों को अपने सामने झुकाया हुआ था, लेकिन अब ईरान के हिजबुल्लाह और ईरान के कमांडरों का यमन के अंदर जाना इसराइल और अमेरिका के लिए एक बड़ी चेतावनी है। उनके लिए दोस्तों एक ये बड़ी टेंशन है, क्या अब ईरान के हिजबुल्लाह और कमांडर के सामने इसराइल अमेरिका टिक पाएंगे? क्योंकि लाल सागर के अंदर यमन के हूती से एक्टिव है, दूसरी तरफ अब यमन की सरजमीन पर हिजबुल्लाह और ईरान के कमांडर अब पहुंच चुके हैं। यानी कि अब वहां की जमीन की सुरक्षा जो है ये लोग करेंगे दोस्तों। वहीं पर ईरान के नेता हसन नसरुल्लाह ने फिलिस्तीन के लिए बड़ी बात कह दी है। उन्होंने अब जो है दोस्तों बड़े कड़े लहजे में ये बात कही है कि फिलिस्तीन को बचाने के लिए तैयार हो जाओ। जी हाँ, तब से अब तक जो है इस तरह की बात कही गई है। अभी तक ईरान सिर्फ निंदा कर रहा था, ये कड़ी चेतावनी दे रहा था, लेकिन अब ईरान ने ये बात कह दी है कि फिलिस्तीन को बचाने के लिए तैयार हो जाओ, या फिर इस तरह से आप समझ लीजिए कि फिलिस्तीन को आज़ाद कराने के लिए तैयार हो जाओ। यानी कि ईरान अब एक्शन में आ चुका है। ईरान के शाम पर जिस तरह से हमला किया गया है इसराइल की तरफ से, तो ईरान भी अब बदले की आग में जल रहा है। ईरान भी अब इस बात को समझ चुका है कि यहूदी किसी के नहीं होते। यहूदियों ने ईरान के शाम पर हमला किया, तो अब साफ तौर पर हसन नसरुल्लाह ने बात कह दी है कि फ़लस्तीन को आज़ाद कराने के लिए, फ़लस्तीन को बचाने के लिए तैयार हो जाओ। साफ तौर पर आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन ईरान ने अपने कमांडर, अपने हिजबुल्लाह को यमन के पास भेज दिया। यमन की सरजमीन पर वो लोग मौजूद हैं। अब देखना यह है कि ईरान आखिर कब इसराइल पर भयंकर हमला शुरू कर सकता है, क्योंकि अंदर ही अंदर ईरान की तरफ से बड़ी खबरें ऐसी निकल के आ रही हैं कि ईरान का जो हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह एक बड़ी योजना बनाने में तैयार है, जिसके बारे में कह दिया गया है कि अब जो हमला होगा उसकी कोई भी इंतहा नहीं होगी, यानी कि उसका कोई भी अंत नहीं होगा। इस तरह का हमला ईरान की तरफ से करा जाएगा। लेकिन दोस्तों इंडोनेशिया की तरफ से इसराइल को एक भारी चोट मिली है। अब देख रहे ये है कि इंडोनेशिया भी इसराइल को सही तरीके से अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर घसीट पाएगा, या फिर मैक्सिको और चिली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर इसराइल को घसीट पाएंगे। ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन इसराइल को बड़ा झटका लगा है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।